आखिर किसने काटा भगवान श्री हरि विष्णु का मस्तक? क्या हुआ श्री हरि विष्णु के मस्तक कटने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का एक ऐसा अवतार जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान विष्णु, जिन्हें त्रिदेवों में पालनहार कहा जाता है, उनके कुल 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें 10 पूर्ण अवतार, बाकी 14 अंश अवतार हैं। इन्हीं अंश अवतारों में से भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसका नाम है हयग्रीव। इस अवतार का मस्तक घोड़े का था, किंतु बाकी शरीर मानव का। भगवान विष्णु के इस अवतार को बुद्धि, विद्या और कुशलता का प्रतीक माना जाता है। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर देवी लक्ष्मी को लगा कि वह उनके रूप का उपहास कर रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपका सर धड़ से अलग हो जाए। किंतु जब देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह बेहद दुखी हो गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा और फलित होगा। कालांतर में हयग्रीव नाम का एक असुर हुआ जिसने दिन रात माँ आदिशक्ति की भक्ति व तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर उसने हमेशा के लिए अमर होने का वरदान मांगा, जिसे माता ने देने से मना कर दिया और कहा, जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। हयग्रीव धरती पर अपनी तरह का एकमात्र प्राणी था, इसीलिए यह सुनकर हयग्रीव ने माता से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो, किसी और से नहीं। यह सुनकर माँ आदिशक्ति ने उसे यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव के हाथों ही हो सकती है, अर्थात जिसका मस्तक घोड़े का हो। यह वरदान मिलने के बाद दैत्य हयग्रीव ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। लेकिन उसके कुकर्मों की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वेदों को ही चुरा लिया। इन्हीं वेदों से सभी को ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती थी और इन वेदों में सृष्टि के गूढ़ रहस्य, दिव्यास्त्रों के निर्माण और अन्य विधियां लिखी हुई थी। हयग्रीव के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु देवताओं की मदद करने के लिए दैत्य हयग्रीव से युद्ध करने लगे। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे युद्ध की वजह से हयग्रीव और भगवान विष्णु बुरी तरह से थक गए और दोनों आपसी सहमति से कुछ समय के लिए विश्राम करने चले गए। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से चर्चा करने के लिए उनके पास गए। भगवान विष्णु लंबे युद्ध के बाद अपने धनुष पर सिर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। यह देखकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कोई उपाय सुझाने को कहा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए वर्मी नामक एक कीड़े को उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा काटने का आदेश दिया ताकि उनकी निद्रा टूट सके। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वर्मी ने भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया, जिसकी वजह से भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी देवी देवता बहुत दुखी हो गए और उन्होंने इस संकट काल में माँ आदिशक्ति का आह्वान किया। देवताओं के आह्वान पर माँ आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, और ब्रह्मा जी को एक घोड़े के मस्तक को काटकर भगवान के धड़ से जोड़ देने को कहा। ऐसा करने से भगवान का हयग्रीव अवतार होगा और वे उसी रूप में दैत्य हयग्रीव का वध करेंगे। ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया और एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। माँ आदिशक्ति की माया से भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान विष्णु अपने इसी अवतार में दैत्य हयग्रीव से युद्ध करने पहुंच गए और अंत में भगवान हयग्रीव ने अपने सुदर्शन चक्र से दैत्य हयग्रीव का मस्तक काटकर उसका वध कर दिया। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया और इस प्रकार देवताओं और तीनों लोगों को दैत्य हयग्रीव के संकट से मुक्ति मिली। जैसे माता सरस्वती को विद्या व बुद्धि की देवी माना जाता है, उसी प्रकार भगवान हयग्रीव भी इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें माता सरस्वती के समान ही पूज्य माना गया है। इनकी पूजा करने से हमारे अंदर विद्या
और कुशलता का विकास होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।